पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नामापिते च मधुरम मधुरम स्वरूपम कर्मापिते च मधुरम मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोध शक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्मं भासतां हृदये मम कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेना कीर्तनीय सदा हरि नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। ब्रह्मसूत्र 2.1.24 भामती 602 पृष्ठ तीसरी पंक्ति से तथा च श्रुति ही। इस संदर्भ में यह श्रुति प्राप्त है। मायां तो प्रकृतिं विद्यात् मायिनं तु महेश्वरम् इति। श्वेताश्वतर उपनिषद का वचन है। माया को तो प्रकृति समझना चाहिए। माई परमात्मा महेश्वर को निमित्त कारण समझना चाहिए। प्रकृति का अर्थ होता है उपादान कारण व मूल मैटर धातु या पदार्थ जो कार्य के रूप में उल्लसित या परिणत हो उसको प्रकृति कहते हैं। ब्रह्म शक्ति रेव प्रकृति ही। प्रकृति माया अव्यक्त प्रधान वेदांता प्रस्थान में ये पर्यायवाचक शब्द हैं। प्रकृति को ही माया कहते हैं, उसी को प्रधान कहते हैं, उसी को अव्यक्त कहते हैं, उसी को अव्याकृत भी कहते हैं। मायां तो प्रकृतिं विद्यात्। जगत का उपादान कारण माया को समझना चाहिए। प्रकृति का अर्थ है यहाँ पर उपादान। मायनं तो महेश्वरम। मायापति जो परमात्मा है महेश्वर, उनको ईक्षण करता जगत का निमित्त कारण मानना चाहिए। कल कहा गया कि प्रकृतिश्च प्रतिज्ञा दृष्टान्तानुपरोधात्। परमात्मा जो है जिसको ब्रह्म कहते हैं वह जगत का निमित्त कारण ही नहीं, निर्माता ही नहीं, अपितु उपादान कारण भी है, मूल मैटर धातु भी है। जगत बनाने वाला भी ब्रह्म, जगत बनने वाला भी ब्रह्म। इसलिए जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण परमात्मा सिद्ध है। योगियों के यहाँ ईक्षणकर्ता पुरुष विशेष क्लेश कर्म विपाकाशय से परामृष्ट ईश्वर मान्य है। प्रकृति उपादान कारण मान्य है। सांख्यों के यहाँ ईश्वर की मान्यता नहीं है,
अभिन्न निमित्तोपादान कारण अर्थात निर्माता और निर्मित होने वाला दोनों तत्व प्रधान प्रकृति या व्यक्ति ही है। कल इसकी विस्तृत मीमांसा की गई कि यह छड़ी तुम पे बरसना ही चाहती है, यह किनारा टूटना ही चाहता है। आदि स्थलों में जड़ वस्तु में कर्तृत्व का आरोप होता है, लेकिन जड़ वस्तुओं में जो कर्तृत्व है वो संकीर्ण है, विशद नहीं है। इतना विशद चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड जड़ प्रकृति के ईक्षण से बन जाए, संभव नहीं। सांख्यों के अनुसार तो यही कहेंगे कि सत्वगुण को लेकर ईक्षण है, तमोगुण को लेकर उपादानत्व है। ईक्षण कर्तृत्व प्रकृति में सत्वगुण को लेकर है, सत्वात् समझाते ज्ञानम, और तमोगुण को लेकर उपादानत्व है, अर्थात तमोगुण की प्रधानता से पंचभूतादि की उत्पत्ति होती है। सत्वगुण को लेकर प्रधान ही ईक्षण करता है। तदैक्षत स ईक्षां चक्रे स्वकामयत बहुश्याम प्रजायय तदात्मानं स्वयं कुरुत यह सब। लेकिन वेदांत प्रस्थान में भगवान जगत बनाते भी हैं, जगत बनते भी हैं। 2-3 बार हमने एक श्लोक पढ़ा श्रीमद् भागवत एकादश स्कंध का, आत्मैव तदिदं विश्वं सृजति प्रभु त्रायते त्राति विश्वात्मा ह्रियते हरतीश्वरः। सर्जनहार भी भगवान और सृज्य भी भगवान, पाल्य भी भगवान और पालक भी भगवान, संहारक भी भगवान और संहार्य भी भगवान। कल मैंने कहा कि शंकराचार्य जी ने एक उदाहरण दिया है, ऐसे कुलाल कुंभकार की कल्पना कीजिए जो स्वयं को ही घट का रूप दे दे, मैकेनिक भी मैटर भी वही हो जाए, तो घट चमत्कारपूर्ण होगा ही। ऐसी मिट्टी की कल्पना कीजिए जो स्वयं को ही घट का रूप दे दे, कुलाल की अपेक्षा ना हो, तो भी घट की चमत्कृति होगी। तो भगवान स्वयं ही जगत बनाते हैं, जगत बनते भी हैं। इसलिए अब माया को लेकर जो परिणाम बताया गया कि प्रकृति अर्थात उपादान कारण माया है, उपाधि को लेकर जो गाथा प्रस्तुत की जाती है, उपहित में जाकर वह चरितार्थ हुए बिना नहीं रहती। उपहित को लेकर जो गाथा प्रकट की जाती है, उपाधि को भी प्राप्त हो जाती है। मयाध्यक्षेण प्रकृति श्रूयते सचराचरम हेतुना नैन कौन्तेय जगत परिवर्तते। गीता भगवान का वचन। मेरी अध्यक्षता से प्रकृति चराचर की संरचना करने में समर्थ होती है, लेकिन दूसरी ओर मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम्, मेरी जो योनि है वो क्या है, उपादान कारण के रूप में जिसे मैं वर्ण करता हूँ वो महद् ब्रह्म है। महद् ब्रह्म का अर्थ प्रकृति ही होता है। या महद् ब्रह्म माने प्रकृति। मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम् संभव सर्वभूतानां। यह दोनों विधा का अभिप्राय क्या है? चेतन की मुख्यता को सिद्ध करने के लिए मम योनिर्महद् ब्रह्म ईश्वरनिष्ठ कर्तृत्व का वर्णन किया जाता है, लेकिन चेतन के अकर्तृत्व की सिद्धि के लिए प्रकृतिनिष्ठ कर्तृत्व का वर्णन होता है। उलट कर अर्थ यह होता है कि प्रकृति में स्वतंत्र कर्तृत्व नहीं है, पुरुष के योग से है, परमात्मा के योग से है। परमात्मा में स्वतंत्र कर्तृत्व नहीं है, प्रकृति के योग से है। इसके लिए हमने उदाहरण दिया तक्षाधिकरणम कर्ताधिकरणम विज्ञानमयाधिकरणम। ब्रह्मसूत्र में तक्षा कहते हैं बढ़ई को, 6
छेनी हो तो छेदनक क्रिया का संपादन करे, या लेखक के पास लेखनी हो तो लेखक संज्ञा हो, लेखनी का उपयोग करे, या इसी प्रकार से समझना चाहिए। औपाधिक कर्तृत्व है तो वास्तव में जगत का अभिनिमित्तोपादान कारण सोपाधिक ब्रह्म तत्व सिद्ध होता है, लेकिन माया के द्वार से। हाँ, क्या कह रहे? प्रकृति जड़ है और पुरुष से चेतन है, ये जो नियंत्रित्व ये कहाँ से आता है? इसमें ये जो जगत में नियंत्रित्व जो है प्रकृति के जो विकार, नियम है जगत या नियंता है? नियम है। प्रश्न क्या आपका? तो जो नियंत्रित्व किसकी परंपरा से? नियम्यत्व। जगत नियम्य है, नियामक कौन हुआ? दो चेतन होते हैं, एक भोक्ता और एक कर्ता। जीव जो है भोक्ता है, ईश्वर जो है कर्ता है। ससुर और दामाद का संबंध लग गया पंचदशी कार के अनुसार। इस कर्तृक जगत है, जीव भोग्य है। क्या पिता बेटी को पुत्री को उत्पन्न करता है, दामाद भोक्ता हो जाता है। ऐसे ही पंचदशी कार ने कहा जगत जो है ईश सृष्ट है, जीव तो जगत बना नहीं सकता, इतना विशाल व्यवस्थित आकाश आदि की रचना तो जीव नहीं कर सकता। ईश सृष्ट जगत है, जीव भोग्य है। ऐसा जीव भोक्ता हो जाता है, ईश्वर सृष्टा हो जाता है। इसलिए जीवार्था सृष्टि और आत्मार्था सृष्टि, सृष्टि के दो भेद हैं। एक जीवार्था सृष्टि होती है, दूसरी आत्मार्था सृष्टि होती है। त्रिपाद विभूति महानारायण उपनिषद के अनुसार बोल रहा हूँ। जीवार्था सृष्टि जीव के निमित्त सृष्टि, आत्मार्था सृष्टि अपने लिए सृष्टि। तो वैकुंठ आदि जो लोक हैं, वहाँ जो परिकर इत्यादि हैं, वे आत्मार्था सृष्टि के अंतर्गत है। और ये मर्त्य लोक इत्यादि जो है जीवार्था सृष्टि के अंतर्गत। हम जीवों के लिए भगवान ने जगत बनाया, अपने लिए भी कुछ बनाया या नहीं? सगुण साकार दृष्टि से भगवत धाम जो है वैकुंठ इत्यादि वो आत्मार्था सृष्टि के अंतर्गत है। भगवान ने ही धाम के रूप में, परिकरों के रूप में स्वयं को अभिव्यक्त किया है। तो सृष्टि के दो भेद हो जाते हैं, आत्मार्था सृष्टि और जीवार्था सृष्टि। एक चौमुहा गांव है, मैं पैदल घूम रहा था ब्रज में। संन्यास की त्वरा इतनी थी, शीघ्रता, कि दिन कुछ विलम्ब थे। हरिद्वार में हमारा संन्यास हुआ पूज्य गुरुदेव से, तो मन नहीं लग रहा था बिना संन्यास के। तीर्थ यात्रा के लिए ब्रज में घूमने लग गया। मुरियाबाजी जी के यहाँ एक सज्जन रहते थे ब्राह्मण, वो मिल गए कहीं चौमुहा गांव में। उन्होंने एक आश्रम में हमको ठहरा दिया। महंत से कहा कि रात में दूध इनको देना। इतने बड़े गिलास में दूध मिला। हम समझ गए कि इसमें तो 1/4 दूध है, बाकी सब पानी है। महंत के और लीजिए। हमने कहा कुछ आप भी पीजिए। न चाहने पर भी महंत का मुँह खुल, इसमें पानी मिला दिया, मैं कैसे पीऊँगा? हमने कहा अच्छा। न चाहने पर भी महंत के मुँह से निकल आया। हमारे लिए वही दूध अच्छा था। क्यों दूध अच्छा था? 25-26 बार हमको कहीं कांच दिया गया था, 2 बार विष दिया गया था। हम दूध पचा नहीं सकते थे। उन्होंने कंजूसी की, हमारे लिए वरदान बन गया। हमने कहा महंत जी थोड़ा अपने लिए भी तो रखते, इसमें हमने पानी मिला दिया, हम कैसे पिए?
क्या अर्थ हुआ? भगवान भी दो प्रकार की सृष्टि बनाते हैं। पानी मिला हुआ दूध क्या है? हम लोगों के लिए शुद्ध दूध अपने लिए। जीवार्थात सृष्टि माने जीवों के शुभाशुभ कर्म को द्वार बनाकर जीव निमित्तक सृष्टि जो है उसका नाम क्या हो गया? ये क्या है? पानी मिला हुआ दूध। भगवान अपने लिए आत्मार्था सृष्टि अविद्या काम कर्म के बिना ही लीला पूर्वक भगवान अपने परिकरों को अभिव्यक्त करते हैं। ऐसे काली कमली भी भगवान ही, वेणु भी भगवान ही, क्या लकुटिया भी भगवान ही, भगवान तो भगवान ही, पीताम्बर भी भगवान ही। यह हुआ आनंद मात्र करपाद मुखोदराधे पांचरात्र सिद्धांत। क्या? आनंद मात्र करपाद मुखोदराधे, भगवान के जो मुख आदि हैं सब के सब आनंद मात्र हैं। क्या हुआ? पांचरात्र आगम आनंद मात्र करपाद मुखोदराधे। पूज्य स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज की जो माता थी वो श्री रामानुज संप्रदाय से दीक्षित थी। वृंदावन के कोई श्री रामानुज संप्रदाय के संत से दीक्षित थी, इसलिए स्वामी अखंडानंद जी महाराज उनका सम्मान करते थे। तो एक बार स्वामी जी तो बहुत विनोदी थे, सभा में उन्होंने संस्मरण बताया। उनके पिताजी के गुरुजी को उन्होंने पूछ दिया, महाराज बताइए भगवान जो श्री कृष्ण हैं नखमणि चंद्रिका से रूप का दर्शन कर सकते या नहीं? क्या कर रहे स्वामी जी? ना कोई नाखून से रूप का दर्शन करेगा? अरे भगवान भी तो आंखें से करते हैं। अच्छा ठीक। स्वामी जी बहुत विनोदी थे। अब वो बड़ी सभा में हम लोगों को बता रहे थे, देखिए भगवान को चिन्मय भी मानते हैं और उनकी बुद्धि क्या है? भगवान भी तो आँख से ही देखते हैं। अगर भगवान चाहें तो नाखून से देख सकते या नहीं? आनंद मात्र करपाद मुखोदराधि, भगवान के श्री विग्रह में मुख उदर इत्यादि के विभाजक रेखा प्राकृतिक होती है। वस्तुतः क्या है? आनंद मात्र पर करपाद मुखोदराधि। इस रहस्य की सहिष्णुता कैसे होगी? स्वप्नावस्था में जो हमको आपको शरीर मिलता है क्या होता है? सप्तधात में होता है। क्या स्वप्नावस्था में मन ही आत्मचैतन्य से अधिष्ठित, मन ही आत्मचैतन्य से अधिष्ठित अर्धनिद्रित मन ही पृथ्वी पानी प्रकाश पवन आकाश स्थावर जंगम प्राणी के रूप में अभिव्यक्त होता है। तो हमारा आपका जो शरीर होता है स्वप्न में क्या होता है? चिन्मय होता है या नहीं होता है? तद्वत देहोपि चिन्मया। अप्रोक्षानुभूति में भगवान शंकराचार्य ने क्या लिखा? मिट्टी से बना हुआ घट जैसे मृण्मय होता है वैसे हम लोगों का शरीर भी चिन्मय है। पंचभूतों के द्वार से ही चरम उपादान कारण प्रथम उपादान कारण तो चित धातु ही वेदांत प्रस्थान के अनुसार सिद्ध है। आपका शरीर कैसा है? सप्तधातु में। ठीक, चिन्मय तो नहीं है ना? अच्छा ठीक। इस समय नहीं। ठीक, बढ़िया। सुसुप्ति में गहरी नींद में कैसे? पहुँची नहीं है शरीर की। अच्छा ठीक है। गहरी नींद में बिना शरीर के होते हो आप? हाँ ठीक। कौन सा शरीर रहता है? कारण शरीर। गहरी नींद में केवल कारण शरीर को लेकर रहते। ठीक। स्वप्नावस्था में स्थूल शरीर की गति नहीं है। आत्म चैतन्य से अधिष्ठित अर्धनिद्रित मन ही पृथ्वी पानी प्रकाश पवन आकाश
स्थावर जंगम प्राणी और शरीर के रूप में उल्लसित होता है। स्वप्नावस्था में शरीर की जो सप्त धातुमयता है प्रातिभाषिक है। यहाँ जाकर वैष्णवाचार्यों को भी प्रातिभाषिक सत्ता माननी पड़ती है। भगवान के श्री विग्रह में जो नख शिख इत्यादि में विभाजक रेखा है वो प्रातीतिक है या वास्तविक। यहाँ जाकर प्रातिभाषिक सत्ता माननी पड़ती है वैष्णवाचार्यों को भी। ऐसे ज़्यादा व्याख्या न करें। मायां तु प्रकृतिम विद्यात्माइनम तु महेश्वरम। तो माया को लेकर जो बात कही जाती है, माई में भी, माई माने मायावी, मायोपाधिक परमात्मा में भी चरितार्थ हो जाती है। परमात्मा को लेकर जो सृष्टित्व इत्यादि का वर्णन किया जाता है वो माया को लेकर भी चरितार्थ होता है। इसलिए दो प्रकार की विधा है। प्रकृति की मुख्यता सिद्ध न हो, इसलिए मयाध्यक्षेण प्रकृति स्वीयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगत् विपरिवर्तते मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम्। यह और पुरुष में परमात्मा में कर्तृत्व इत्यादि स्वभाव सिद्ध न हो, इसलिए क्या कहा जाता है, दैव किंचित करोमीत युक्तो मन्येत तत्त्ववित्। ऐसा है। तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारम अव्ययम। तो तीन ढंग से निरूपण होता है गीता इत्यादि में, वेदांत शास्त्रों में। प्रकृतिनिष्ठ कर्तृत्व को लेकर भी वाक्यों की प्रवृत्ति होती है। परमात्मनिष्ठ या पुरुषनिष्ठ कर्तृत्व को लेकर भी वाक्यों की प्रवृत्ति होती है। और दोनों के योग से कर्तृत्व की निष्पत्ति होती है। तीन ढंग से प्रतिपादन होता है। ये सब क्या हुआ, हमको एक क्षण में मिला है क्या? मनन करते करते जो सार प्राप्त हुआ है श्रोताओं को एक क्षण में मिल जाता है। अतिसृष्टि हुई या नहीं, इसका नाम है बृहदारण्यक में क्या, अतिसृष्टि। अतिसृष्टि का अर्थ क्या हुआ? सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। प्रथम जीव हैं, सर्वजीव घनात्मक, सर्वदेव घनात्मक हैं ब्रह्मा जी। कहाँ से बोल रहे? श्रीमद् भागवत के द्वितीय और तृतीय स्कंद के अनुसार ब्रह्मा जी जो हैं सर्वजीव घनात्मक, सर्वदेव घनात्मक हैं। लेकिन वो क्या करते हैं? ब्रह्मा जी बद्ध होकर प्रकट तो होते हैं, लेकिन बद्ध होकर देहत्याग नहीं करते, माने विलय को प्राप्त नहीं होते। बद्ध होकर जन्म लेते हैं, बद्ध होकर रहते नहीं। कहाँ लिखा है? भागवत में मान लो, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरया। आदि कवि का अर्थ यहाँ पर है ब्रह्मा जी। तेने आदि हृदय, आदि कवि, हृदय माने मनसैव, माया वृत्ति से ही भगवान ब्रह्मा जी को ज्ञान दे देते हैं। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। ब्रह्म माने वेद। तेने ब्रह्म, ब्रह्म का अर्थ यहाँ क्या? शब्द ब्रह्म। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। अच्छे अच्छे विचार कुशल मनीषी भी मोहित हो जाते हैं वेदों के अर्थ करने में। ऐसा जो वेद तेने ब्रह्म या हृदय आदि कवय, आदि कवि ब्रह्मा जी के प्रति सर्ग के आरंभ में सर्वेश्वर सच्चिदानंद भगवान संकल्प मात्र से ज्ञान को प्रेषित कर देते हैं। भागवत गीता में तेषामेवानुकंपार्थमहम् अज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्म भावस्त्व ज्ञान दीपेन भास्वता। श्रवण मनन निधिध्यासन करते रहते हैं। कौन? हम आप जीव। करते रहिए, करते रहिए। तुलसीदास जी ने क्या लिखा विनय पत्रिका? कबहू काम अवसर पाए
ये क्या है? श्री रामानुज संप्रदाय में लक्ष्मी जी का सबसे अंतरंग स्वरूप क्या है? नीला देवी। नीला भगवती का वर्णन कहाँ है? सीतोपनिषद। सीतोपनिषद में नीला भगवती लक्ष्मी जी का अंतरंग स्वरूप है। वैकुंठ की लक्ष्मी होती हैं। भगवान की सबसे अंतरंगा शक्ति का नाम है नीला। भूदेवी कहाँ है? पृथ्वी। भगवान विष्णु की कितनी पत्नियां हैं? कितने? 6 या 3? पहली भूदेवी, दूसरी श्रीदेवी, तीसरी नीला देवी। कहाँ लिखा है? सीतोपनिषद। भगवान विष्णु की 3 पत्नियां हैं। भूदेवी भूर्भुवस्व है, यहाँ पर भूदेवी माने पृथ्वी भगवान की पत्नी। विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम कहते हैं जी, सबकी जननी है। भूदेवी भगवान की पहली पत्नी है, भगवान विष्णु की। दूसरी पत्नी वैकुंठ में रहने वाली श्रीदेवी लक्ष्मी जी। सबसे अंतरंगा शक्ति का नाम है नीला देवी। नीला श्री रामानुज संप्रदाय में भगवती की आराधना नीला के रूप में है। नीला देवी का वर्णन कहाँ है? सीतोपनिषद में। नाम नीला। भगवान की 3 शक्ति हो गई, भूदेवी, श्रीदेवी और नीला देवी। नीला देवी का काम क्या है? जैसे प्रायः माताओं का स्वभाव यहाँ जो है उनको छोड़ के कहीं बोलना हो तो कह देना चाहिए आप लोगों को छोड़ के, तो विपत्ति नहीं आएगी। विपत्ति आ जाए, आजकल कौन केस कर दे पता नहीं। आप लोगों को छोड़ के माताओं का स्वभाव होता है भोजन परोस करके जितनी मुसीबत डालनी हो पति के कान में डाल दो। अब बेचारा भाग नहीं सकता, अरेस्ट है वो। भागेगा तो भूखे रहेगा। जितने उसने मुझको ये कहा, इसने वो कहा, जितनी भी हलाए वलाए की बातें हैं, अब भोजन करते समय बेचारा भागा तो भूखे मरेगा। अब वो अरेस्ट हो गया। भोजन करते समय इतनी विपत्ति डाल दो कि भोजन विष बन जाए। तो ऐसा नहीं। और नीला देवी का काम क्या है? तुलसीदास जी ने नीला देवी के रूप में वर्णन किया है। क्या? कभुक अम्ब अवसर पाए। हे अम्ब, कभी जिसको कहते मूड ठीक हो, अनुकूल दिखाई पड़े, कौन? भगवान। तो कहिएगा कि एक तुलसीदास नामक व्यक्ति है भूमंडल में, मर्त्यलोक में, आपका नाम लेकर पेट भरता है, आपको पाने के लिए हाथ पांव खूब चलाता है, अपने बलबूते पर प्रभु आप तक पहुंच नहीं सकता है। आपकी कृपा दृष्टि हो जाए तो भवबंध से मुक्त हो जाए। ये नीला देवी जैसे जो पतिव्रता होती हैं, पति की सेवा आदि करके मूड ठीक करके बिल्कुल तब कोई बात कह देती। आचार्य गिरिराज किशोर थे ना ब्रजवासी, विष्णु प्रसाद वाले, बड़े विचित्र से ब्रजवासी ठहरे, कायस्थ कुल के थे, अध्यापक रहे थे वो आरएसएस की दृष्टि से, तो आचार्य कहलाते। अब पुरी के शंकराचार्य के पास जा रहा हूँ, मूड ठीक देखूँगा तब बात करूँगा, कहीं गुस्सा न हो जाए और क्रोधित न हो जाए। मूड पर निर्भर है बात, वो कहते मूड पहले परखूँगा फिर बात करूँगा। कभुक अम्ब अवसर पाए, जब देखें कि भगवान बिल्कुल अनुकूल हैं, इस समय जो बात कहूँगी वो माने बिना नहीं रहेंगे। प्रभु आप प्रसन्न दिखाई पड़ते हैं, एक कृपा कीजिए। हाँ बताओ, जो कहूँगी कर तो देंगे? हाँ बिल्कुल। कभी भी कोई कहे कि आप वचन दीजिए जो मैं कहूँगा कर दूँगा, समझिए दशरथ जी के समान फंसाना चाहते। के ने फंसा दिया दशरथ जी। एक ने हमसे कहा वृंदावन में आप कहिए हाँ भरिए कि जो मैं कहूँगा कर दूँगा। मैंने कहा मैं दशरथ नहीं हूँ, पहले बताओ करने योग्य होगा तो करूँगा, नहीं तो तुम तो हमको मार ही डालोगे। जैसे
दशरथ जी की दुर्दशा के ने कर दी, क्यों? कोई पुरुष था, वचन दीजिए जो मैं कहूँगा कर लूँगा, हमने कोई खतरे की चीज़ है, तभी तुम वचन पहले मैं नहीं देता मैं भी बचपन का बाबा हूँ तो क्या हुआ? मायां तो प्रकृति विद्यात माइनम तो महेश्वरम, भगवान जो है माई हैं, माई माने मायावी। क्या है? माया को प्रकृति समझें अर्थात निमित्त कारण समझें या उपादान? उपादान। भगवान को निमित्त कारण समझें, विभाग किया, लेकिन भगवान को जो कहा वो प्रकृति पर भी जाता है, प्रकृति को लेकर जो कहा प्रकृति से उपहित परमात्मा पर भी जाता है। अर्थात भगवत तत्व से अधिष्ठित प्रकृति में अभिन्न निमित्तोपादान कारणता चरितार्थ है, या मायोपाधिक परमात्मा में अभिन्न निमित्तोपादान कारणता चरितार्थ है। दोनों दृष्टि से बात बनती, अंत में भगवान निमित्त और उपादान कारण दोनों सिद्ध होते हैं। कार्यक्रमेण तत्परिपाकोपि क्रमवानुन्नेयः या कहा से अधिष्ठित भगवत अधिष्ठित प्रकृति में अभिन्न निमित्तोपादान तो होगा, प्रकृति में क्यों नहीं? निमित्त भी होगा। हाँ, क्यों नहीं? अधिष्ठित तो है, लेकिन फिर भी अधिष्ठित है तो फिर उपादानत्व भी हो सकता है या निमित्तत्व भी। उपाधि होगी प्रकृति। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, इसका अर्थ क्या करेंगे? सूयते सचराचरम कर्तृत्व किस पर दिया? प्रकृतिनिष्ठ है। हाँ, तो बस हो गया ना, प्रकृतिनिष्ठ है। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, और कर्तृधिकरणम विज्ञानमयाधिकरणम तक्षाधिकरणम, ये सब ब्रह्मसूत्र में। बुद्धिनिष्ठ कर्तृत्व है। कर्तृत्व कौन से कोष को लेकर है? विज्ञानमय कोष। विज्ञानम यज्ञम तंते कर्माणि तंते पिछा, भोक्तृत्व आनंदमय कोष की को लेकर कर्तृत्व जो है विज्ञानमय कोष को लेकर। कहाँ लिखा है? पंचदशी। क्या लिखा है? ततः कर्ता ततो भोक्ता गुहासेयम परंपरा, जानाति क्षति करोति। क्रिया शक्ति प्रधान कौन है? प्राणमय कोष। इच्छा शक्ति प्रधान कौन है? मनोमय कोष। ज्ञान शक्ति प्रधान कौन है? विज्ञानमय कोष। भोक्तृत्व प्रधान कौन है? आनंदमय कोष। ततः कर्ता ततो भोक्ता गुहासेयम परंपरा। यह 5 गुफा में हम रहते हैं। एक गुफा के अंदर एक गुफा, उसके अंदर फिर एक गुफा गुहा, उसके अंदर 5 गुहा। कौन है? अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय। गुहासेयम परंपरा। ये गुफा के अंदर गुफा, उसके अंदर गुफा, फिर उसके अंदर गुफा। इस गुफा में कौन रहे? प्राणमय कोष। प्राणमय रूप गुफा में कौन रहे? गुहा में। मनोमय कोष। मनोमय कोष में कौन रहे? विज्ञानमय कोष। विज्ञानमय कोष में कौन रहे? आनंदमय कोष। फिर हम कहाँ रहते हैं? आनंदमय कोष में। आनंदमयाभ्यासात् आनंदमयाधिकरणम। ये सब क्या हो गया? ब्रह्म को कार्य कारणातीत परब्रह्म की सिद्धि के लिए निरुपाधिक धरातल, निरुपाधिक धरातल पर कर्तृत्व को प्रकृति में या पुरुष में कारण ब्रह्म में मर देंगे, वो करना ही पड़ेगा उसको बचाने के लिए। लेकिन ये ठीक है, भगवान की अध्यक्षता में जो मयाध्यक्षेण प्रकृति ही कहा भगवत वचन है, लेकिन अभिन्न निमित्तोपादानत्व में भी हेतु मानेंगे इस वचन को? क्यों नहीं? बिना उपाधि के न निमित्त कारण न उपादान कारण। उपादान कारणत्व जो है वो बिना उपाधि के कैसे? कार्य कारणातीत भगवान है। भगवान जो है कार्य कारणातीत हैं। निमित्त कारण भी औपाधिक धरातल पर ही, उपादान कारण भी औपाधिक ही। भगवान निरुपाधिक हैं, कार्य कारणातीत हैं। तत्पद
का लक्ष्यार्थ जो हुआ वो ब्रह्म हो गया। तत्पद का वाच्यार्थ जो हुआ ईश्वर हुआ। कहाँ लिखा है भागवत, किसने कहा? वसुदेव जी ने। तो ईश्वरे ब्रह्मणि नो विरुध्यते। ईश्वर तटस्थ लक्षण लक्षित ब्रह्म का नाम क्या है? ईश्वर स्वरूप लक्षण लक्षित ईश्वर का नाम क्या है? ब्रह्म। आप ब्रह्म हो या ईश्वर या जीव? अरे वाह, एकदम छलांग मारा। ठीक है, ये ब्रह्म हो या ब्रह्म? ब्रह्म। ठीक है। ब्रह्म शब्द जिसके पहले लग जाए, हाँ देखिए ब्रह्म है। हाँ, आप ईश्वर हो या ब्रह्म? हाँ ब्रह्म हो गया, ये ब्रह्म हो गया। देखो ब्रह्म शब्द बड़ा विकट है। ब्रह्म राक्षस कह दें तो अन्य राक्षसों से पाला पड़े तो राक्षस कमजोर होगा। कहीं ब्रह्म राक्षस, ब्राह्मण मरने के बाद राक्षस हो जाए तो अरे राम, फिर तो ब्रह्म राक्षस, ब्राह्मण होता हुआ राक्षस। और ब्रह्म, ब्रह्म का अर्थ क्या होता है? तीन होता है, ब्राह्मण, वेद और परमात्मा। ब्राह्मण, वेद और परमात्मा, ब्रह्म के तीन अर्थ होते हैं। अब श्रोत्री हो गया तो वेद उसमें प्रतिष्ठित हो गया, ब्राह्मणिष्ठ हो गया। और ब्राह्मण कुल में जन्म भी है। तीनों प्रकार से ब्रह्म हुआ या नहीं? ब्राह्मण तीनों प्रकार से हो गया। ब्राह्मण कुल में जन्म भी है, श्रोत्रिय भी है, ब्राह्मणिष्ठ भी है। पूर्ण ब्राह्मण, पूर्ण ब्राह्मण का लक्षण क्या हुआ? ब्राह्मणिष्ठ हो, जन्म से ब्राह्मण हो और श्रोत्रिय। आप में कितने लक्षण जाएंगे? दो चले जाएंगे। आज क्षत्रिय कुल के हैं इसलिए एक तो कमी रहेगी। बुरा न मानो होली। तीनों हो क्या? ब्राह्मण कुल में जन्म भी हो, वेदज्ञ भी हो और ब्राह्मणिष्ठ भी हो। श्रोत्रिय ब्राह्मणिष्ठ हो और ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ हो। तीनों प्रकार से हो गया ब्रह्म। दो प्रकार से तो ब्रह्म हो ही सकते हैं। कौन कौन? श्रोत्रिय हो गए, ब्रह्मनिष्ठ हो गए जनक जी। तीन प्रकार से ब्रह्म थे या दो प्रकार से? दो प्रकार। हाँ तो फिर क्या कर? और वशिष्ठ जी? हैं? तीन प्रकार। हाँ व्यास जी? तीन प्रकार। याज्ञवल्क्य जी? तीन प्रकार। हाँ ये ठीक है। चलो अच्छा। अष्टावक्र जी? तीन प्रकार। हाँ तीनों प्रकार के। भगवान शंकराचार्य जी? तीन प्रकार। हाँ ये। कार्यक्रमेण तत्परिपाकोपि क्रम वानुपयोग उन्नय। यह कहा कार्यक्रम से उसका परिपाक भी होता है। कार्यक्रम से क्या अर्थ हुआ? सृष्टि जो उत्पन्न होती है उसमें हमने कई बार बताया, एक कृषि प्रक्रिया, एक गणित की प्रक्रिया। इस ढंग से लिखा नहीं है, हम बोलते हैं। पूज्य गुरुदेव हमसे सुनते जब बच्चे बोलते ना तूतली वाणी। पूज्य गुरुदेव हमको इतना सौभाग्य दिया महापुरुष ने, 6 महीने तक एक दिन वो दंडी स्वामी को बुलाओ, पूज्य गुरुदेव कहते 3 घंटा, फिर एक दिन में 6 घंटा, अंत में 3 महीने तक 14 घंटा महाराज कहते थे कथा वार्ता सुनाओ। एक साथ 14 घंटे नहीं, 3 घंटा सुना। वो दंडी स्वामी को बुलाओ। एक दिन में 14 घंटे तक पूज्य गुरुदेव ने हमसे सुना है।
3 महीने लगातार, 6 महीने में पहले 3 घंटे, 5 घंटे, 7 घंटे, फिर अंतिम 3 महीने 14 घंटे तक पूज्य गुरुदेव ने हमको सुना। उनसे जो सीखा था उनको बताता था, बहुत प्रसन्न होते थे, खूब आशीर्वाद देते थे। यह कहा अकार्य क्रमेण तत्परिपाकोपि क्रमवान उन्नया। फिर क्या हुआ, एक गणित की प्रक्रिया होती है, कृषि विज्ञान की प्रक्रिया होती है। शास्त्रों में 2 प्रकार से सृष्टि की प्रक्रिया प्राप्त है। कौन कौन? अरे कहाँ थे? जगे हुए थे। गणित और कृषि 2 प्रकार से, ये 4 ही है लगता है, मन कहीं और जगह होगा। हाँ, वो भवन बना रहे होंगे, दिव्य आश्रम। एक गणित का विज्ञान होता है, कृषि विज्ञान होता है। क्या 2 प्रकार की प्रक्रिया चलती है। गणित क्या है? 5 4 3 2 1 0 0 1 2 3 4 5 है। भगवान क्या हो गए? निर्विशेष, निर्गुण। उनसे 1 गुण संपन्न आकाश, 2 गुण संपन्न वायु, 3 गुण संपन्न अग्नि, 4 गुण संपन्न जल, 5 गुण संपन्न पृथ्वी। ये कौन है? गणित विज्ञान। और कृषि विज्ञान नीचे से चलेंगे तो 5 गुण संपन्न पृथ्वी, 4 गुण संपन्न जल, 3 गुण संपन्न अग्नि, 2 गुण संपन्न वायु, 1 गुण संपन्न आकाश, बीजावस्था प्रकृति। और निर्वीज किसने लिखा? शंकराचार्य ने पृथ्वी के 2 भेद होते हैं, चना, जौ, मटर इत्यादि जो हैं। बीज गर्भित अंकुरादि क्षमता संपन्न बीजावस्थापन्न पृथ्वी है। और घून लग जाए या चने आदि को तवे पर, गर्म तवे पर भून दें, तब क्या हो गया? निर्बीज। बीज निर्बीज हो गए। अंकुरोत्पादन शक्ति विरहित जो बीज है वो पृथ्वी है, और शक्ति विशिष्ट जो पृथ्वी है उसी का नाम बीज है। ऐसे ही तो भगवान जो है माया शक्ति से युक्त होकर सबीज हो गए। सबीज होने पर क्या हुआ? 1 2 3 4 5, 1 गुण संपन्न आकाश शब्द गुण, 2 गुण संपन्न वायु शब्द स्पर्श, 3 गुण संपन्न अग्नि शब्द स्पर्श रूप, 4 गुण संपन्न जल शब्द स्पर्श रूप रस, 5 गुण संपन्न पृथ्वी शब्द स्पर्श रूप रस गंध, 6 गुण संपन्न कोई नहीं, ठीक है। विशेषता की अवधि पृथ्वी, निर्विशेषता की अवधि परमात्मा, ठीक। निर्विशेषता की अवधि परमात्मा, विशेषता की अवधि पृथ्वी। पृथ्वी में अपने से अधिक विशेषता वाली किसी वस्तु को उत्पन्न करने की क्षमता नहीं है, इसलिए पृथ्वी क्या है? अंतिम कार्य है। पेड़ पौधे ये सब उत्पन्न होते हैं, अन्न इत्यादि उत्पन्न होते हैं, लेकिन 6 गुणों से युक्त कोई पदार्थ को उत्पन्न करने में पृथ्वी समर्थ नहीं है। तो विशेषता की अवधि पृथ्वी हो गई, निर्विशेषता की अवधि परमात्मा हो गए, विशेषता की बीजावस्था प्रकृति हो गई। यह कौन हुआ? कृषि विज्ञान। और गणित विज्ञान में निर्गुण हो गए परमात्मा, निर्विशेष, उनसे 1 गुण संपन्न आकाश, 2 गुण संपन्न वायु। कारण और कारण का जो गुण होता है कार्य में अनुगत होता है, इस सिद्धांत के अनुसार ऐसा चलता है। कार्यक्रमेण तत्परिपाकोऽपि क्रमवान उन्नयः। कार्यक्रम से उसका परिपाक भी क्रम से समझना चाहिए। यह हुआ एकस्मादपि च विचित्र शक्तेः कारणात् अनेक कार्योत्पादो दृश्यते।
एक ही वस्तु से विचित्र शक्ति के योग से कारणात विचित्र शक्ति युक्त जो कारण होता उससे अनेक कार्यों की उत्पत्ति देखी जाती है। उदाहरण स्वयं देते हैं भगवान शंकराचार्य जी। यथैकस्माद् वह्नेर्वाह पाका वेकस्माद् वा कर्मण संयोग विभाग संस्कारा। उदाहरण दे दिया। एक ही अग्नि से करना अनेक शक्ति। वहाँ एक वन्य दाह है, बाह नहीं है, दाह वन्य दाह पाका वेकस्माद् वा कर्मण। यह हुआ एक ही अग्नि है लेकिन उससे दाह रूप कार्य का संपादन भी होता ही है। पाक क्या भोजन पकाते हैं या नहीं, और प्रकाश भी अग्नि तत्व दाहक भी है, पाक क्रिया का संपादक भी है, पाचक भी है। पाक क्रिया का संपादक, पाक कहाँ है आजकल? पाकिस्तान। पाक दाह पाक और प्रकाश, दाह पाक और प्रकाश एक ही अग्नि है ना। दहन क्रिया का संपादन, दाह की सिद्धि भी होती है, भोजन बनाने में भी उसका उपयोग हो जाता है, प्रकाश देने में भी समर्थ है एक ही अग्नि। दाहक है बांग्लादेश, पकाने वाला है पाकिस्तान, प्रकाशक है भारत। और क्या, वो दाहक ही है, वो पाक है, जला दे, पका दे और प्रकाश दे दे। एक ही अग्नि के तीन कार्य, एक ही क्रिया के संयोग विभाग और संस्कार आदि अनेक कार्य होते हैं। संयोग भी क्रिया है, विभाग भी। ये हुआ ना, क्रिया संयोग हो गया, विभाग कर दिया। और क्या हो गया, संस्कार भी एकदम मिट्टी वट्टी लग गई, धो धाल है तो क्या चमकने लग गया, संस्कार भी हो गया। यही हुआ, क्रिया से संयोग भी होता है, विभाग भी होता है, संस्कार आदि कार्य संपादन। इसलिए किस वस्तु का कितने प्रकार से उपयोग हो सकता है, किस व्यक्ति का कितने प्रकार से उपयोग हो सकता है, इसका जिसको ज्ञान है वो व्यवहार में दक्ष होगा या नहीं, या दक्ष होगा, दक्ष होगा। एक ही अग्नि से दाह भी, पाक से पाक भी, प्रकाश भी, यह हुआ। एक ही अग्नि से दाह भी, पाक भी, प्रकाश आदि कार्य की सिद्धि होती है। एक ही क्रिया से संयोग भी होता है, विभाग भी होता है, संस्कार आदि का भी आधान होता है। अब कहाँ संयोग में प्रयोग करें क्रिया का, कहाँ विभाग में प्रयोग करें क्रिया का, कहाँ संस्कार में प्रयोग करें क्रिया का, यह हुआ। इस प्रकार से हुआ। अब भामती हो गए ना। देवादिवदपि लोके, लोके लोक में, देवादिवत अपि यह कहा गया। आगे भाष्य होगा, स्यादेतत् उपपद्यते क्षीरादीनाम अचेतनानाम अनपेक्ष्यापि ब्राह्मं साधनम बाह्यम, ब्राह्मम बाह्यम ठीक है, बाह्यम साधनम दध्यादि भावा दृष्टत्वात्। इस पर होगा कि देवादिवदपि लोके, यह सूत्र हमारे पूज्य गुरुदेव को बहुत प्रिय था। देवादिवदपि लोके, लोक का अर्थ क्या क्या होता है, चतुर्दश त्रिलोकी कहते हैं नहीं, लोक और भुवन पर्यायवाचक हो जाते हैं।
और लोक का अर्थ क्या होगा? आलोक, प्रकाश भी हो जाता है। लोक का अर्थ शब्द भी होता है। लोक के अर्थ कितने हो गए? शब्द। लोक का एक अर्थ शब्द होता है, प्राय लोगों को कम मालूम है। लोक का अर्थ एक शब्द होता है। देवादिवदपि लोके में लोक का अर्थ शब्द करेंगे तो क्या अर्थ हो जाएगा? वेदादि शास्त्रों में देवादिवदपि लोके, लोक का अर्थ क्या कर देंगे? लोक में आ मिला दें पहले तो क्या हो जाएगा शब्द? आलोक। आलोक क्या होता है? ज्ञान या प्रकाश का नाम आलोक है। जहाँ ज्ञान होता है वहाँ शब्द होगा या नहीं? कहाँ लिखा है व्याकरण की दृष्टि से? न स्वस्ति प्रत्ययो लोके या शब्दानुगमाधृते, न स्वस्ति प्रत्ययो लोके या शब्दानुगमाधृते। व्यवहार साधक ऐसा कोई बोध नहीं होता जिसमें शब्द का अनुवेद न हो। क्या बोल सकते हो? नहीं, आप बोलो, बोलोगे? न स्वस्ति प्रत्ययो लोके या शब्दानुगमाधृते। न स्वस्ति प्रत्ययो लोके यह शब्दादनु क्या पानी पिए। हाँ, लोके का अर्थ हम करते हैं। लोक का अर्थ शब्द भी होता है। कैसे? लोक का अर्थ आ लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? आलोक। आलोक क्या? कहीं कहीं उपसर्ग लगा देने पर अर्थ स्पष्ट हो जाता है। माँ क्या अर्थ करोगे? पंचदशी से बोल रहा हूँ। प्र लगा दे तो केवल माँ कहें तो चक्कर आ जाएगा। प्र लगा दे तो झटपट अर्थ प्रमा। माता प्र लगा दोगे तो मेय हो गया ना। उपसर्ग लगा देने से स्पष्टीकरण हो गया या नहीं? कहाँ से बोल रहा हूँ? पंचदश। माँ, प्रमा, माता, प्रमाता और मेय, प्रमेय। प्र लगा देने से स्पष्ट हो गया। तो लोक आ लगा दिया तो आलोक हो गया। आलोक का अर्थ प्रकाश होता है। आलोक का अर्थ ज्ञान होता है। ज्ञान जो होगा व्यवहार साधक, उसमें शब्द का अनुवेद होगा। इसीलिए लोक का अर्थ कहाँ चला जाएगा? शब्द भी। लोक का अर्थ शब्द। देवादि वदपि लोके, लोके माने वेदादि शास्त्रों में लोक का अर्थ शास्त्र कैसे हो गया? तो लोक का अर्थ हो गया आलोक, आलोक का अर्थ हो गया प्रकाश, प्रकाश का अर्थ हो गया ज्ञान, ज्ञान जो होगा शब्द से अनुविध ही होगा। इसलिए शब्द में यहाँ घसीटते घसीटते कहाँ ले आए? लोक का अर्थ शब्द तक ले गए ना। क्या लोक का अर्थ कहाँ ले गए? लोक में लगा दिया आलोक, आलोक का अर्थ हो गया प्रकाश, प्रकाश का अर्थ कर दिया ज्ञान, ज्ञान का अर्थ कर दिया ज्ञान में अनुविध शब्द। न स्वस्ति प्रत्यय लोके या शब्दानुगमाधृते, लोक का अर्थ शब्द तक ले आए। इसलिए किस शब्द को कहाँ तक ले जा सकते हैं, ये भी एक चमत्कार है, कला है। देवादिवदपि लोके, तो विषय क्या चलेगा आगे? असमर्थ के लिए असहाय होना दूषण है, समर्थ के लिए असहाय होना भूषण है। हाँ ये ठीक। आप समर्थ हो या असमर्थ? समर्थ, असमर्थ। समर्थ के लिए असहाय होना भूषण है, असमर्थ के लिए असहाय होना दूषण है। आप कौन हो? असमर्थ। ईमानदार हो अभी। समर्थ के लिए उदाहरण रामचरितमानस का आपने दिया था कल परसों। जय सृष्टि उपाय त्रिविधि बनाई, संग सहाय न दूजा। भगवान असहाय हैं, भगवान के लिए गुण हुआ या दोष? गुण हुआ। क्यों? जय सृष्टि उपाय त्रिविधि बनाई, संग सहाय न दूजा।
आदि भौतिक, आध्यात्मिक, आदि दैविक जगत को बना दिया। अपने अलावा कोई सहयोगी नहीं। असहाय है भगवान। भगवान के लिए असहाय, सिद्धों के लिए असहाय गुण है या दोष? असमर्थों के लिए असहाय होना दोष है, और समर्थ के लिए असहाय होना तो बढ़िया हुआ। कौन? सिद्धों के लिए असहाय होना क्या है? गुण है, और जो समर्थ नहीं, असमर्थों के लिए असहाय होना दोष है। देवादिवदपि लोके, एक ही भगवान जगत के निमित्त उपादान कारण कैसे हो जाएंगे? देवादिवत, लोके माने लोक में, लोके माने वेदादि शास्त्रों में। वेदादि शास्त्रों के अनुशीलन से यह तथ्य सिद्ध है कि देवादि के समान भगवान असहाय होने पर भी समर्थ होने के कारण वो जो असहाय हैं वो सबके सहाय बन जाते हैं। वो स्वयं असहाय हैं, वो सबके सहाय बन जाते हैं, सहयोगी। भगवान को कोई सहयोगी की आवश्यकता नहीं, क्योंकि तदैक्षत सईक्षां चक्रे सो कामयत बहुश्याम, स्वयं ही पर्याप्त हैं। ठीक है। एक ने कहा, कौन थे? पूर्णचंद महापात्र, आप कहते हैं शासन ठीक नहीं है। नहीं ठीक, आप ही को सौंप दिया जाए तो बताइए किसको प्रधानमंत्री बनाएंगे? कोई आपके पास है? मैं उस समय शंकराचार्य हुआ ही था। कोई है आपके पास जो प्रधानमंत्री योग्य हो बना देंगे? 30 साल पहले का। इसका क्या उत्तर? आपको ही शासन सौंप दिया जाए तो किसको प्रधानमंत्री बनाएंगे? 30 साल पहले का। तो अर्थ क्या होता है? जिस कार्य की सिद्धि में जो निमित्त हुआ है, अवसर आने पर उस कार्य की सिद्धि में सहयोगी व्यक्ति प्रकट होते जाते हैं। आवश्यक नहीं कि एक ही साथ सब प्रकट हो जाएं। जब विश्वामित्र को मिलना था, राम जी को विश्वामित्र मिल गए। जब सुग्रीव को मिलना था तो मिल गए। जब और विभीषण को मिलना था मिल गए। हनुमान जी की आवश्यकता थी मिल गए। जिससे जो कार्य संपादित होना है उसको, उस कार्य में सहयोगी के लिए समय की अपेक्षा समय पे सब प्रकट होते जाते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्रीमद् जगद्गुरु शंकरा